इस वीडियो में कक्षा 10 गणित बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी मैथ का हम जानेंगे प्रश्नावली 12.3 एक्सरसाइज 12.3 का ये पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 1, 2 और 3 जिसमें चार सवाल हम बताए थे। इसमें आज हम जानेंगे सवाल नंबर 13। ठीक है, ये देखिए 13 नंबर सवाल है और 13, 14, 15, 16 ये चारों सवाल इसी वीडियो में जानेंगे, तो लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। अच्छा, 12.31 आकृति है। ये देखिए चतुर्थांश है ना, ओ पी बी क्यू, और इसी के अंदर एक वर्ग बना हुआ है ओ ए बी सी वर्ग बना हुआ है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, ओ ए 20 दिया गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, पाई का मान 3.14 बोल रहा है। अच्छा आप बताइए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए वही करते हैं। तो हमने सवाल लिख लिया है, ठीक है, आप आगे ध्यान दीजिएगा। सवाल हमने लिख लिया है और ये भी बना लिया है। देख लीजिए, ओ पी बी क्यू चतुर्थांश है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग के लिए क्या निकालना पड़ेगा? वर्ग का क्षेत्रफल। ओ ए हमको 20 दिया हुआ, ओ ए हमको 20 सेंटीमीटर दिया है। हमको ये पूरा पता रहता तो ये हो जाता, त्रिज्या नहीं पता है। अच्छा नहीं पता है तो यहाँ से इसको तो मिला सकते हैं, ऐसे मिला दिए। अब ये बन गया ओ बी वर्ग का विकर्ण बन गया। क्या बन गया? वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग की भुजा निकालने के लिए पहले हम वर्ग का विकर्ण निकाल लेते हैं, क्योंकि ये देखिए ये भुजा वर्ग का दिया गया है ना, ये वर्ग का भुजा यहाँ से यहाँ दिया गया। हम विकर्ण क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इससे ये जो चतुर्थांश है इसका त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण ओ बी बराबर √2 गुने भुजा होता है ना। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, ये सूत्र होता है। तो √2 गुना भुजा तो 20 सेंटीमीटर है, तो हो गया 20 √2 सेंटीमीटर। ये वर्ग का विकर्ण आया और यही हो गया चतुर्थांश की त्रिज्या। चतुर्थांश की त्रिज्या कैसे हुआ? क्योंकि देखिए परिधि से केंद्र ओ तक मिलाने वाली रेखाखंड परिधि से मिला रहा है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। हमें ये ज्ञात करना था, ये या तो ये तीनों में से कोई आ जाता, हमें ये ज्ञात कर लिए। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल माइनस वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। अब देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुना पाई आर स्क्वेयर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वेयर। तो 1/4 और पाई का मान कितना? 3.14 गुना आर का मान त्रिज्या कितना आया है? अभी हमारा त्रिज्या 20 √2 आया है, तो 20 √2 गुना स्क्वायर है तो 20 √2 माइनस भुजा स्क्वायर। भुजा कितना? 20 है, तो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अच्छा देखिए 4 से तो ये 20 कट गया, 4 पंचे 20। ठीक है, 3.14 को 5 से गुना कर लेते हैं, नहीं करते, रहने देते हैं। 3.14 बराबर 3.14 5 गुना 20 कितना हो जाएगा? 100 √2 गुना √2 तो √4 हो जाएगा। √4 का वर्गमूल आता है, √4 ही लिख देते हैं, वर्गमूल आगे निकालेंगे। माइनस 20 को 20 से गुना कीजिए, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। 3.14 को 100 से गुना करेंगे तो 314 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, -400। ठीक है, अब यहाँ से जगह थोड़ा सा कम पड़ने लगा, यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो 314 गुना 2 628 -400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बच जाएगा 228
228 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर आ गया। तो ध्यान से आंसर हम मिला लेते हैं 228। कौन सा 13 नंबर क्वेश्चन था, और 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए 228 सेंटीमीटर स्क्वायर 12.3 का। तो आपका ये आंसर आ गया। आप स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का कर सकते हैं। इसी बात पर लाइक कर दीजिए। चलिए सवाल नंबर 14 ध्यान दीजिएगा 14। ए बी और सी डी केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय स्वकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। देखिए आकृति 12.32 आकृति है। अब स्वकेंद्रीय का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पर दिया गया ना स्वकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र से दो गो वृत्त खींचा जाना। इसी केंद्र से देखिए एगो ये वृत्त खींचा गया है, चाप लिया गया है, इसी केंद्र से दूसरा चाप लिया गया ना। तो दो चाप है, कोण AOB बराबर 30 डिग्री, AOB मतलब ये दोनों त्रिभुज दोनों वृत्त का कोण कितना 30 डिग्री का है। अब बोला जा रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अच्छा एक बात बताइए, रंगा हुआ भाग यहाँ से ऊपर का है ना, इतना दूर तो खाली है। कहने का मतलब ये जो बड़ा वाला अथी है चतुर्थांश इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं। ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में छोटा वाला त्रिज्यखंड घटा देंगे, इतना काट के हटा लेंगे तो बताइए छायांकित भाग ही बचेगा। तो मतलब बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यह त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। तो हमने सवाल नोट कर लिया है, लिख लिया है। जो दिया गया था, बड़े वृत्त की त्रिज्या को बड़ा आर माना है 21 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या को छोटा आर माना है 7 सेंटीमीटर, कोण थीटा 30 डिग्री। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल, अब ये बड़े वृत्त का मतलब हुआ OAB, ये जो है ये किसका हुआ OAB की त्रिज्या, ये छोटे मतलब OCD का। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता है θ/360 गुने पाई, या बड़ी आर है तो बड़ी आर स्क्वायर माइनस थीटा छोटा इस OCD का क्षेत्रफल, तो θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब देखिए θ/360 दोनों में कॉमन आ गया, पाई दोनों में कॉमन बच गया, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना 30 डिग्री है, तो 30/360 गुना पाई का मान जो है 22/7, बड़ी आर कितना है 21 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, छोटी आर 7 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 0 0 कट गया, 3 से काटिए 12 3 36, 12 12 में कटा, 6 दूना 12, 11 दूना 22। अब यहाँ से कर लेते हैं थोड़ा सा, ऊपर में क्या बचा सिर्फ 11, नीचे में 6 और 7 बचा, तो 6 गुना 7। अब इधर क्या बचा, 21 का स्क्वायर करेंगे 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 का करेंगे 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 11/6 गुना 7, गुना नहीं करेंगे ताकि काटने में सवाल आसानी होगी। 11 से 9 जाएगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पर 3 से 4 घटेगा नहीं, 13 से 4 गया 9। ठीक है, और यहाँ पर एक पैसा ले लिया तो 3 बचेगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 3 लिख सकते हैं। 392 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। अब काटिए, 7 5 35, 7 से काटिए, 7 5 35 और 7 6 42, 35 4 पर 2 7 42, हाँ कट गया। 56 बार में कटा, 6 से काटिए तो कटेगा नहीं, 28 दूना 56, 3 दूना 6, तो बचा क्या 11 गुना 28, तो 11 8 88, बाकी 8, 11 दूना 22, 8 30 बटे 3
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर 14 नंबर का सवाल है। देख लीजिए इसका आंसर आया, और आप देख लीजिए आंसर यहाँ पर है ना 14 नंबर सवाल का 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर भी आपका मिल गया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए सवाल नंबर 15 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको सीखने में भी। छोटा सा सवाल है लेकिन इसमें 3 काम दे दिया गया है। समझते हैं। आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। चलिए यहाँ तक पढ़े, यहाँ तक समझते हैं। आकृति 12.33 में क्या है? ABC ABC मतलब ये त्रिभुज नहीं, यहाँ से ये गोलाकार ये रेखाखंड देख रहे हैं, ये वक्र रेखा, हाँ ये चतुर्थांश वही रंगा हुआ भाग, ये चांद को बंद कर दीजिए तो चतुर्थांश दिखेगा आपको। अब ये जो चतुर्थांश है इसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया है, तथा BC को व्यास मानकर, ये जो B और ये जो C है इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। यहाँ से देखिए एक अर्धवृत्त खींचा गया है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। अब ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो आपके दिमाग में आएगा कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल करके अर्धवृत्त में घटा देंगे, लेकिन अर्धवृत्त तो यहाँ से है और चतुर्थांश यहाँ से है, तो ये भाग तो खाली है, ये पूरा रंगा हुआ रहता तो अलग बात होती। इसमें हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? चतुर्थांश के क्षेत्रफल में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें इसका बचेगा, और अर्धवृत्त में इसको घटा देंगे तो सिर्फ छायांकित भाग बचेगा। अब उसके लिए ये त्रिज्या जो 14 सेंटीमीटर ये चतुर्थांश का है, ये वृत्त का तो अर्धवृत्त का नहीं, अर्धवृत्त का त्रिज्या तो BC होगा, तो व्यास BC होगा, तो इसका त्रिज्या निकालने के लिए व्यास पहले निकालना पड़ेगा BC। और समकोण त्रिभुज में आप त्रिकोणमिति में पढ़े होइएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये प्रोसेस है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चतुर्थांश ABC की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया है, तो हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुना पाई r स्क्वायर। तो 1/4 गुना पाई का मान जो है 22/7, ठीक है, पाई का मान 22/7 गुने r स्क्वायर, r का मान 14 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 2 बार। अब 7 दूना 14 और 4 को 2 से काटिए, 2 दूना 4, इस 2 को काटिए, 11 को दूना 22, ठीक है। तो 11 गुना 14, तो 14 एकम 14 का 4 बाकी 1, 14 एकम 14 1 15 बराबर 154 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो चतुर्थांश का आया। इसमें एक त्रिभुज भी तो है, देखिए ध्यान से, त्रिभुज भी इसमें है। त्रिभुज देखिए यहाँ पर बना हुआ है ना, ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये सीधे रेखा जा रहा है, इस पर लंब डाला गया है। तो त्रिभुज का भी तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, तो आधार इसका हो गया AC और ऊंचाई इसका हो गया AB। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, AC और AB दोनों 14 सेंटीमीटर ही दिया गया है, बराबर 1/2 गुना AC 14 सेंटीमीटर और AB भी 14 सेंटीमीटर। काट दीजिए 7 बार में, तो 14 सत्ते कितना बचता है? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। अब बचा अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्त पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा, तो अर्धवृत्त की व्यास, त्रिज्या से पहले व्यास निकालते हैं। व्यास बराबर, अर्धवृत्त की व्यास बराबर समकोण त्रिभुज ABC का कर्ण। अब ये कैसे आ गया तो समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये जो अर्धवृत्त है, इसका ये BC हो गया व्यास, और BC क्या है? त्रिभुज ABC का कर्ण बड़ी भुजा। तो कर्ण बराबर क्या सूत्र होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पर लिख लेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर
अब प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण तो है BC, तो BC का स्क्वायर बराबर लंब जो है AB है, AB का स्क्वायर प्लस आधार जो है AC है। आप बुक सामने में रखिएगा तो और भी बेहतर से समझिएगा, ठीक है। अब AB कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर देख लीजिए त्रिज्या वही है 14 सेंटीमीटर, प्लस AC भी सेम टू सेम है 14 सेंटीमीटर। BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बराबर 14 गुना 14 196, प्लस फिर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। BC का स्क्वायर बराबर 196 और 196 कितना हो जाएगा, 196 और 196 हो जाएगा 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा, BC बराबर रूट अंडर 392 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 392 का वर्गमूल आएगा 14√2 सेंटीमीटर। ये हो गया अर्धवृत्त का व्यास। तो अर्धवृत्त का व्यास इतना है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या R बराबर व्यास बट्टा 2, तो 14√2 सेंटीमीटर बट्टा 2, तो बचेगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना 1/2 और पाई R स्क्वायर या पाई R स्क्वायर बट्टा 2। अब ध्यान दीजिएगा, तो बराबर 1/2, पाई का मान 22/7, R कितना है 7√2 होगा, 7√2 सेंटीमीटर, क्योंकि √2 तो बचा हुआ है। 7√2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो 2 बार 7√2, 7 कटा 2 से 11 बार में 11 7 77, √2 गुना √2 √4 हो जाता है, और √4 का वर्गमूल 2 होगा, तो 77 दूना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया। हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब थोड़ा सा बुक से हम पहले समझ लेते हैं चित्र से, तब जाके हम समझेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब पहले क्या करेंगे, हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से घटाएंगे ब्रैकेट के अंदर से चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। क्योंकि ये पूरे भाग में पहले हम यहाँ तक को काट कर हटा लेंगे, फिर इतना को हटा लेंगे तो ये बचेगा, ये फिर इसमें से हटा लेंगे, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश में से घटा देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस है 154 से 98 को घटाएंगे तो बचेगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 154 में से 56 घटाएंगे तो बचेगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर। और आपको आंसर भी हम मिला देते हैं, कितना आया 98 आया, देख लीजिए 15 नंबर का 98 है। तो हमने इस वीडियो में 15 नंबर का सवाल जाना। आप जो है सवाल स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इस प्रकार से, पहले आप इधर कर लीजिए, फिर आप इधर वाला भाग कर लीजिए, ठीक है। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए लास्ट सवाल है 16 नंबर, उसको सॉल्व करें। 12.3 का ये 16 नंबर और लास्ट सवाल है।
आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें ये बीच वाले भाग का क्षेत्रफल जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। इसको समझना थोड़ा सा टफ होगा, बस थोड़ा सा, लेकिन उतना ही आसानी से अगर समझ जाएंगे तो उतना ही हल्का लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है ये चतुर्थांश यहाँ से है, ठीक है, ये चतुर्थांश हुआ। इस भाग को अगर हम ढक लें तो ये चतुर्थांश हुआ, एक चतुर्थांश हुआ, और दूसरा देखिए उधर से ये दूसरा चतुर्थांश, मतलब दूसरा चतुर्थांश इधर से, दो गो चतुर्थांश है और दोनों में ये छायांकित भाग आ जाता है, दोनों में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे और 2 से गुना कर देंगे तो दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया, मतलब पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। और उसमें ये एक बीच वाले भाग का एक्स्ट्रा भी आ जाएगा, क्योंकि एक बार इधर से लिए एक बार इधर से, तो इस भाग का आइबे किया, इस भाग का आइबे किया, इधर से लिए तो इसका एक बार आ गया, इधर से निकालेंगे तो इसका एक बार और आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके पूरे में से घटा देंगे तो हमें ये बीच में बना हुआ जो लूप है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये देख लीजिए, हमने दोनों को अलग अलग करके बनाने की कोशिश की है। चतुर्थांश की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 90 डिग्री, कोण वर्ग में 90 डिग्री बनता है। अच्छा, ये एक चतुर्थांश है, इधर से आधा, दोनों में देखिए ये गोल वाला भाग दोनों में आ रहा है, ये गोल वाला भाग तो ये 2 बार आ जाएगा। सबसे पहले हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 गुना पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारा देख लीजिए 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर, तो 4 दूना 8, 2 बार में कटा तो 22 दूना 44 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर बट्टा में 7, तो 4 8 32 का 2 बाकी 3, 4 8 32 3 35, 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक का आया, दोनों चतुर्थांश का आया, मतलब 2 से गुना करें। दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना 352/7, तो 2 दूना 4, 35 दूना 70, 704/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है हमारा दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया, इसका भी आया इसका भी आया, लेकिन दोनों में ये इसका तो 2 बार आ गया, इसका और इसका 2 बार आया, तो ये दोनों मिलाकर एक वर्ग है ना, इसी में वर्ग का भी क्षेत्रफल है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अब दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल 704/7 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 704/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 704/7 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, बटा में कुछ नहीं, तो एक 7 का लघुत्तम हो जाएगा 7, 704 माइनस 1 7 7, तो 4 7 28 बाकी 2 और 6 7 42, 2 44, तो 448 घटा देंगे 704 में 448, 14 से 8 गया 6 बचता है, 9 से 4 5 बचा, और उसके बाद 6 से 4 2, 256/7। तो यहाँ पर 256/7 जो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आया। और ये देख लीजिए 16 नंबर का सवाल 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका सवाल नंबर 16 इस वीडियो का, इस चैप्टर का लास्ट सवाल। आप स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों चतुर्थांश का अलग अलग क्षेत्रफल निकाला,
352/7 आया, 2 से गुना किए, दोनों का आ गया, और इसमें वर्ग का क्षेत्रफल घटा दिए तो हमारा बीच वाला इसका छायांकित भाग का आ गया। थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर 13.1 में।